तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हैज हैव तथा हैड का प्रयोग। तो आइए हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हैव एक ऐसी मुख्य क्रिया है जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर इसका अर्थ रखना या अंग्रेजी में हम इसे कीप कह सकते हैं होता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु के किसी व्यक्ति के अधिकार में हो या कोई वस्तु किसी की अपनी हो, निजी हो या उसके कब्जे में हो या पजेशन में हो, तो ऐसी स्थितियों में हम इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो मूल बात यह है कि हैव तो मुख्यतः मुख्य क्रिया के रूप में काम करता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ यह एक सहायक क्रिया का भी काम करने लगता है और इन्हें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हैज है, हैड है, यह एक मुख्य क्रिया के रूप में कैसे काम करते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर हमें ये कहना हो कि उसके पास कार है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही हैज अ कार। अगर यह मुझे ये कहना हो कि मेरे पास कार है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई हैव अ कार। तो दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे आदि के आने पर हम हैव लगाते हैं, जबकि ही, सी, इट अथवा कोई सिंगुलर नंबर का अगर नाउन हो तो उसके साथ हम हैज लगाते हैं। तो उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर ही जो आया, यह जो है इसके साथ हैज का प्रयोग किया गया, और जबकि मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, तो आई के साथ हैव लगाया गया। तो ये था प्रेजेंट टेंस के उदाहरण। अब आइए हम आपको पास्ट टेंस का कुछ उदाहरण समझाते हैं। अब जैसे उपर्युक्त दोनों उदाहरणों को अगर इस प्रकार कहना हो कि उसके पास कार था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही हैड अ कार। और अगर मुझे ये कहना हो कि मेरे पास कार था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई हैड अ कार। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही वाक्यों में हैड का प्रयोग हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, और जबकि पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं जब पास्ट टेंस आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ही और आई दोनों के आने पर हैड का प्रयोग किया गया। अब आइए हम फ्यूचर टेंस के कुछ सवालों को समझते हैं। अगर इन्हीं उदाहरणों को कुछ इस प्रकार कहा जाए कि जैसे वह कार रखेगा, या उसके पास एक कार होगा, अथवा वह एक कार रखेगा, तो ऐसी स्थितियों में इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही विल हैव आर कीप अ कार। इसी प्रकार अगर यह कहना हो कि मैं कार रखूंगा या मेरे पास एक कार होगा, तो ऐसी स्थितियों में हो जाएगा आई शैल हैव अ कार आर कीप अ कार।